वेद मंडल 180 मंत्र 15 स्वराज्य सूक्त की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ओम नहिनु याते अधीमसि को वीर्या परः तस्मिन् रमणम् उत्क्रतुम् देवा ओजांसि समदधु अजं अनुस्वराज्यम्। उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्त या समझ सके, इसमें इतना सामर्थ्य शक्ति, उसमें नरक तो है कर्म शक्ति। वह दिव्य ओज धारण करता, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ये स्वराज्य सूक्त है। इसमें देवता इंद्र है। इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वरवान, अर्थात षष्ठ में परमेश्वर और राष्ट्र में राजा सम्राट से इसका भावार्थ कर सकते हैं। इसमें छंद पंक्ति है, चर्चा की होगी, पुनः ध्यान आया कि यदि लोग न समझे। 8-8 वर्णों के 5 चरण होते हैं तो 40 वर्णों का पंक्ति छंद बनता है। 8-8 वर्णों के 3 चरण तो गायत्री छंद होता है, 24 वर्ण हुए। 8-8 के 3 24 वर्णों का गायत्री छंद। 8-8 वर्णों के 4 चरण हों तो अनुष्टुप छंद होता है, 32 वर्ण हो गए। 8-8 वर्णों के 4 चरण 32 वर्ण अनुष्टुप छंद होता है। लौकिक संस्कृत में सर्वाधिक प्रचलित यही अनुष्टुप छंद है, जिसे सामान्यतः श्लोक भी कहा जाता। रामायण महाभारत आदि के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में है, अधिकतर अनुष्टुप छंद में। कुछ अन्य छंद भी प्रयुक्त हुए हैं, परंतु अधिकतम छंद अनुष्टुप छंद ही है। अनुष्टुप छंद में 8 वर्णों का एक चरण और जुड़ जाता है, तो 8-8 वर्णों के 5 चरण हो गए। इस प्रकार कुल 40 वर्ण हो गए तो पंक्ति छंद कहलाता है। ये जो स्वराज्य सूक्त का हम लोग इन दिनों स्वाध्याय कर रहे हैं, ये पूरा स्वराज्य सूक्त 16 मंत्र इसी पंक्ति छंद में है। तो इस मंत्र में कहा जा रहा है, ओम नहिनु याते अधीमसि। नहीं नहीं, हम लोग अभी भी खड़ी बोली में बोलते हैं नहीं, वही लिखा ये नहीं, बस ही का दीर्घ होकर उच्चारण होने लगा। ना ही नहीं, नु निश्चय ही अव्यय है, ये भी नहीं भी अव्यय है। ना अव्यय ही अव्यय दोनों को मिलाकर नहीं कह दिया तो ये भी अव्यय। नु भी अव्यय, निश्चय ही। यात, या धातु है जाना गति करना, और जाने के अर्थ वाली धातुओं में जानना और प्राप्त करना का अर्थ भी होता है। तो यात का अर्थ हो गया पाए, प्राप्त करे, जाए, जाने, ये अर्थ हो गए। करे नहिनु यात, निश्चय ही नहीं प्राप्त कर सके, नहीं जाए, नहीं जान सके। वो जो इंद्र है उसकी सामर्थ्य को कौन पूरी तरह जान सकता है? कहते हैं अधीमसि। आगे अधीमसि अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने में भी जानना प्राप्त करने का ही भाव है। नहिनु याते अधीमसि, उसे अध्ययन करते हैं, जानना चाहते हैं, परंतु निश्चय ही
पूरी तरह से जान नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, इंद्रम को वीर्या परा। स्पष्ट कह रहे हैं, इंद्रम अर्थात इंद्र को, परमेश्वरवान को, परमेश्वर को, इंद्रम को कहा अर्थात कौन, वीर्या वीर्यवान, पराक्रमी, बलशाली। वीर धातु है, इसी वीर धातु से हम लोग कहते हैं वह व्यक्ति वीर है, इसी वीर धातु से वीरता बनता है, इसी वीर धातु से वीर्य शब्द बना, और यहाँ वीर्या पद का प्रयोग हुआ, तो वीर्या का अर्थ वीर या वीरता ही होगा। परा अर्थात परे, इंद्रम को वीर्या परा। इंद्र से परे कौन है, ऐसा वीर है, नहीं है। भाव यही है कि और कोई नहीं हो सकता। इंद्र अर्थात परमेश्वर से परे, उसके अलावा इतना वीरवान, इतना वीर बलशाली कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता है। पहले कहा नहीं यात अधीमसी, जन तो करते हैं लेकिन उसे पूरी तरह जान समझ नहीं पाते, पा नहीं सकते। तो उसी को कहा कि इंद्रम को वीर्या परा, उस इंद्र से परे इतना बलशाली, इतना वीरवान, इतना बड़ा वीर तो कोई और हो नहीं सकता। तस्मिन निरमणम उत्कृतुम, तस्मिन उसमें सर्वनाम है, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, तस्मिन उसमें, निरमणम नर को, नृ धातु ले जाना, निरमणम अर्थात ले जाने को, ले जाने वाले को, नायक को। नि धातु का अर्थ भी ले जाना है, और ये नृ धातु का अर्थ भी ले जाना है। नि धातु ले जाने के अर्थ में है, उससे नायक शब्द बनता है। नायक अर्थात ले जाने वाला, जो समाज को अपने साथ सही दिशा में ले जाता है उसे नायक कहते हैं। और उसी के लिए नर और नृम पद का प्रयोग भी वेद में हुआ है। नृ धातु का अर्थ भी होता है ले जाना। तो नृम और नायक समानार्थी हुए। नृमणम अर्थात नायकम, आप ऐसा भी कह सकते हैं। उत तथा, ये उत अव्यय है, उसी अर्थ में आता है जैसे वर्तमान खड़ी बोली में हम लोग और अव्यय का प्रयोग करते हैं, दो को जोड़ने के अर्थ में। उत कृतुम अर्थात कर्मशील को, त्रिधातु करने से ही कृत बना है, कर्मशील को। तस्मिन रमणम उत कृतुम, उसमें जो समाज को आगे ले जाने की सामर्थ्य है, भाव है, और जो कर्मशीलता है, ले जाने की सामर्थ्य और कर्मशीलता को देवा ओजान से समदत्तु। देवा ये बहुवचन में है, देवगण अर्थात द्यू धातु के अनेक उत्तम अर्थ हैं, हम सब जान चुके हैं, बहुत बार आया है। द्यू धातु का अर्थ गत करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना आदि, और भी बहुत से उत्तम अर्थ हैं इसके द्यू धातु के। इसीलिए ऐसे सम्मान्य गुणवान लोगों को हम लोग देव संबोधन करते हैं, जिनमें ये द्यू धातु के सभी उत्तम अर्थ ये एक साथ घटित हों, उन्हें हम देव कहते हैं। ये सम्मान का प्रतीक बन गया है। संस्कृत साहित्य में अपने से वरिष्ठ लोगों को, उच्च पदाधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों को, राजा आदि को देव संबोधन किया जाता रहा है। हे देव, महिलाओं को देवी कहते रहे। जो संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि देव और देवी संबोधन रहे हैं, सम्मानजनक संबोधन। किसी को सम्मान देते हुए संबोधित करना है तो पुरुष को देव और महिलाओं को देवी कहा जाता रहा है। अर्थात हम कह रहे हैं कि आप इतने दिव्य प्रकाशमान हैं, हे देव। तो यहाँ कहा देवा बहुवचन में है, ओजांश ये भी बहुवचन में है। ओजस का बहुवचन है ओजांश। ओज तो हम सब जानते ही हैं, ओज होना, बल होना,
ऊर्जा उत्साह होना, जिस अर्थ में भी आप ओज को जानते हैं, ओज का वही अर्थ है। ओज होना, शक्ति होना, बल होना, यही इसका व्याकरण पर अर्थ है, धातुज अर्थ है। देवा ओजांसि समदधु, देवा ओजांसि समदधु, अर्थात देवगणों ने सम्यक रूप से ओज को धारण किया। देवों ने ओज को धारण किया। ओज का भी बहुवचन है। बहुत प्रकार के ओज, बल, शक्ति, सामर्थ्य को देवों ने धारण किया। अर्चन अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए देवों ने ओज को धारण किया। आपको स्वराज्य की अर्चना करनी है। स्वराज्य एक तो अनुकूल होना चाहिए। अर्चन अनुस्वराज्यम सभी मंत्रों में कहा जा रहा है। अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए स्वराज्य को अनुकूल होना चाहिए और ऐसे अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करनी चाहिए। और इस अनुकूल स्वराज्य की अर्चना के लिए हमें ये दिव्य गुण होने चाहिए। हमें इन दिव्य गुणों को, ओज को धारण करना चाहिए। तभी हम वास्तव में सच्चे अर्थों में स्वराज्य की अर्चना कर सकते हैं। अन्यथा बातें हम कितने भी कर लें, स्वराज्य की वास्तविक अर्चना तो हम नहीं कर सकेंगे यदि हम इन दिव्य गुणों को, ओज को धारण नहीं करते हैं। तो ये आवश्यक है स्वराज्य की बात करने के लिए, स्वराज्य प्रेम को जगाने के लिए कि हमें कुछ गुण सामर्थ्य भी होने चाहिए। सूत्र वाक्य है, अग्रे चत्वारो वेदा पृष्ठे ससरम धनु। आगे चारों वेद होने चाहिए और पीछे आवश्यक हो जाए तो धनुष बाण भी होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट कहा है आगे, अग्रे चत्वारो वेदा, चारों वेद आगे हूं। आगे चारों वेद लेकर चलिए। जन सामान्य को तो आप अपनी योग्यता से, विद्वता से, तर्क से समझाने का प्रयास कीजिए। और जो आतताई दुष्ट आतंकवादी हैं, यदि उनको यदि नहीं समझाया जा सकता तो उनके लिए धनुष बाण भी रखिए। परंतु स्वराज्य की अर्चना के लिए आवश्यक है कि आपके पास आगे चारों वेद हों। वेद विहीन कथित वीरता ही आतंकवाद है। जिन्हें आप आतंकवादी कहते हैं, उनके वीरता और बलिदान की भावना में आपको कोई न्यूनता नहीं दिखेगी। बिल्कुल एक वीर पराक्रमी योद्धा की तरह उनमें युद्ध कौशल भी होता है, लड़ने मरने मारने की भावना भी होती है, बलिदान की भावना होती है। आप देखते हैं वे आत्मघाती होते हैं, स्वयं मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। आत्म उत्सर्ग की भावना है। एक योद्धा सैनिक के सारे लक्षण उनमें होते हैं। फिर हम उन्हें एक योद्धा सैनिक क्यों नहीं कहते, आतंकवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विधिवत सैनिक योद्धा उसे कहा जाएगा जो धर्म से अनुशासित हो। एक योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए जितने विपक्षी सैनिकों को मारता है, शत्रुओं को मारता है, उसके लिए उसको उतना ही सम्मान मिलता है, वीरता पदक मिलता है। और एक कोई अपराधी, डाकू, आतंकवादी, निरीह निर्दोष निशस्त्र हिंसक लोगों को मारता है तो उसे हम अपराधी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, दंडित करते हैं। हम उसकी वीरता की प्रशंसा नहीं करते, हम कहते हैं कायरता पूर्ण कृत्य। दो देशों की सेनाएं हैं, दोनों अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ओर के सैनिकों का सम्मान होता है, उसके एक अपनी मर्यादा है, एक नियम है।
कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सैनिक धर्म का, सैनिकों का सम्मान भी करते हैं। वहां किसी के से कोई व्यक्तिगत घृणा नहीं है। दोनों ही सैनिक है, अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इत राम ही उत रावण ही गुहार। यहाँ के लोग जय राम कह रहे हैं, वहां के लोग जय रावण कह रहे हैं, अपने अपने देश की ओर से लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं। आधुनिक काल में भी हमने देखा है, चीन के युद्ध में भी हमारे एक वीर सैनिक ने जो पराक्रम दिखाया, अकेला सैनिक रह गया किसी कारण से, और उस अकेले सैनिक ने कितने पराक्रम से अनेक चीनी सैनिकों को मारा। अंत में कहीं चीनी सैनिकों को बहुत समय बाद समझ में आया कि ये एक ही व्यक्ति है। उनको लग रहा था पूरी सेना हमसे लड़ रही है, एक अकेला सैनिक। और अंत में स्वाभाविक है वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ। जब पता चला तो वो भी मारा गया। सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। चीनी सैनिकों ने, ठीक है युद्ध कर रहे थे, उसने मारा तो चीनी सैनिकों ने उसे भी मारा, लेकिन मरने के बाद उस वीर योद्धा को ले गए, उसका पूरा सम्मान किया, पूरे सम्मान के साथ उसके शव को भारतीय सेना को सौंपा। केवल शव को नहीं, उसके शीश की कांस्य प्रतिमा बनाकर दी। उन लोगों ने अपने, कह लीजिए वो भारत का सैनिक था, चीन के लिए शत्रु सैनिक था, लेकिन उसकी वीरता से वो इतने प्रभावित हुए। एक अकेला सैनिक हमारी पूरी सेना से इतनी देर तक लड़ता रहा, इतने लोगों को मारा और पता भी नहीं चला कि वो अकेला है। उसका रणकौशल ऐसा था कि उसको लग रहा था सामने भी पूरी सेना। तो शत्रु सेना ने उसको वो सम्मान दिया, और कहते हैं यदि चीनी सैनिकों ने उसे ये सम्मान न दिया होता, न बताया होता, तो संभवतः हमको, भारत को, उस अपने सैनिक की इतनी वीरता का पता भी नहीं चलता। युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, वो भी मारा गया। यही होता कि हाँ भाई ठीक है, वो भी युद्ध में मार दिया गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, और बस। ये पूरी बात चीन के सैनिकों ने पूरे सम्मान से बताई। पहले उन्होंने सम्मान किया, स्वाभाविक है, फिर भारत सरकार ने भी जो उचित सम्मान ऐसे वीर योद्धा का किया जाना चाहिए था, किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भावना है, जैसे खेल के मैदान में दोनों पक्ष के खिलाड़ी खेलते हैं, और एक विपक्ष का खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो हम उसके भी प्रशंसा करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने अच्छा खेला, भले ही वो हमारे विपक्ष में खेल रहा है खिलाड़ी, यही इसको खेल भावना कहते हैं। तो यही सच्ची सैनिक भावना भी है। ये हम प्राचीन युद्धों से आधुनिक युद्ध तक देखते आ रहे हैं, ये होती है। तो चूंकि वो कहते हैं कि वह उचित सैनिक है जो अपने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी कोई निजी शत्रुता नहीं है, अपने अपने देश के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। मारे भी गए तो क्या हुआ। परंतु ये आतंकवादी यही है कि उनके पास वेद का अनुशासन नहीं है, धर्म का अनुशासन नहीं है। वो कुत्सित उद्देश्यों के लिए अनावश्यक हिंसा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपराधी आतंकवादी है। प्रसंग बस ये बात आ गई, हमें यही समझना है। अर्चन अनुस्वराज्यम, अब इसका एक ही मंत्र शेष है, 16वां मंत्र संभवतः कल हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि स्वराज्य की अर्चना करनी है तो हमारे अंदर वो बल, वीर, पौरुष, पराक्रम होना ही चाहिए, लेकिन वो वेद से अनुशासित होना चाहिए। तभी हम स्वराज्य की वास्तविक अर्चना कर सकते हैं। अन्यथा तो ये दुस्साहस ही कहा जाएगा। वो आपराधिक दुस्साहस हो, या कह ले उद्देश्य तो आपका अच्छा था, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं हुआ, उससे अनावश्यक आपके राष्ट्र को, स्वराज्य को कुछ हानि ही हो गई आपके अति उत्साह के कारण। तो इस विषय को और अधिक विस्तार में न ले जाएं, बहुत से उदाहरण, बहुत सी बातें बताई जा सकती हैं, परंतु मूल भाव हमें इस प्रकार से इसको समझ लेना चाहिए कि स्वराज्य की अर्चना विवेक पूर्वक बल, बुद्धि, पराक्रम को धारण करके ही की जा सकती है। ओम खम ब्रह्म। तो अब जहां पर अपने